गुलाम रसूल बलियावी पार्टी में है या नहीं है मुझे पता नहीं, उन्होंने सदस्यता ली है कि नहीं है उन्होंने ये भी कहा। हाँ, और खुद बलियावी का विरोध जेडीयू के अंदर कई नेताओं ने किया था। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना और केसी त्यागी जैसे नेता, और केसी त्यागी जैसे नेता जो ना सिर्फ, देखिए केसी त्यागी की पकड़ बिहार में संगठन के रूप में मैं नहीं देखता हूं, वोट बैंक के रूप में मैं नहीं देखता हूं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो राष्ट्रीय छवि की जरूरत थी या दिल्ली में बैटिंग करने की जरूरत थी, जितना बढ़िया केसी त्यागी वक्ता है, आपने भी देखा होगा कि कई राष्ट्रीय चैनल में किस हिसाब से वो डिबेट करते हैं और जेडीयू के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में क्या जबरदस्त बैटिंग करते हैं। तो गुलाम रसूल बलियावी जैसे बयानवीरों की जरूरत है जेडीयू को, ताकि पलटवार किया जा सके और पलटवार करने या करवाने के बाद पल्ला झाड़ा जा सके कि भाई तो उनकी तो आदत ही है, वो तो इसी के लिए जाने जाते हैं। देखिए हर पार्टी में ऐसे नेताओं की जरूरत होती है, जेडीयू में भी जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं थोड़ा इससे डिफर देखता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ओवैसी का दौरा और बलियावी का प्रमोशन, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बलियावी जैसे नेता को अगर हम प्रमोट करेंगे तो मुस्लिम वोट जो है हमारे पक्ष में आएगा, हालांकि होता ऐसा नहीं है। मैं वही कहा, आप देखिए ना भाई, सदन के अंदर न सिर्फ नीरज कुमार, सुनील सिंह, कई जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने चंद्रशेखर का विरोध किया ना, कहा उनकी पे कार्रवाई हो गई। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि चाहे टिकट वितरण की बात आएगी या प्रमोशन की बात आएगी तो चंद्रशेखर का ना चाहते हुए भी तेजस्वी लालू को उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। अभिषेक, मैं सीधे सीधे ये मानता हूं कि इलेक्शन जो होता है ना, चाहे वो मोदी हो, नीतीश हो, अखिलेश हो, लालू हो, तेजस्वी हो, चिराग हो, कोई भी हो, इफ एंड बट देश के कोई भी नेता हो, उन्हें लगता है कि इससे हमारा फायदा हो, वो बदल जाते हैं। बड़े ही सार्वजनिक, मैं ये नहीं कहता हूं सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार बदल गए हैं कि वो क्राइम से समझौता कर ले, करप्शन से समझौता कर ले, कम्युनिज्म से समझौता कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आई है, राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट सामने आई है, माफ कीजिएगा। और लिस्ट में 2 चीजें बेहद दिलचस्प है। एक तो राष्ट्रीय कमेटी में जेडीयू के बड़े नेता और जिनको माना जाता रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी काफी करीबी हैं, केसी त्यागी, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो इस लिस्ट से बाहर है। कह सकते हैं जो अपनी भाषा, जो अपनी डिक्शनरी में हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, केसी त्यागी दरकिनार किए गए जेडीयू की नई राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जो आई है उसके मुताबिक। दूसरा जो सबसे दिलचस्प मामला है, और मामला सिर्फ दिलचस्प नहीं है, इसको लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ सकती है, पहले से कई दूसरे मामले को लेकर बढ़ी हुई है कि गुलाम रसूल बलियावी, जिन्होंने कई विवादित बयान दिए हाल के दिनों में, जिन्होंने ये कहा कि अगर उनके आका पर कोई उंगली उठाया गया या उनके आका को कुछ हुआ तो वो शहरों को करबला बना देंगे, और इस तरह के बयान दिए, उनको नीतीश कुमार ने या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। अब इस फैसले के पीछे वजह क्या है, और सबसे ज्यादा समझना यह जरूरी हो जाता है कि आखिरकार केसी त्यागी की छुट्टी क्यों हुई। और सवाल यह भी कि अगर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने केसी त्यागी को, माफ कीजिएगा, गुलाम रसूल बलियावी को महासचिव बनाया है, तो फिर इसके बाद किस तरह का बवाल बिहार की राजनीति में हो सकता है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार और देशवा न्यूज के एडिटर हैं अमित झा सर। सर, जो लिस्ट सामने आई है राष्ट्रीय कमेटी की जेडीयू की, 2 दिलचस्प मामला जिसका जिक्र हमने किया, कैसे देखते हैं? केसी त्यागी की छुट्टी क्यों और गुलाम रसूल बलियावी का प्रमोशन क्यों? आपने 2 कहा, आपसे मैं 4 इंटरेस्टिंग चीज इसमें देख रहा हूं। पहले तो बात बलियावी जी की कर ले। आपने कहा कि जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, और आपसे ही कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी और संभवतः आपने ही इंटरव्यू लिया था नीरज कुमार का, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था, मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था, कि गुलाम रसूल बलियावी पार्टी में है या नहीं है मुझे पता नहीं, उन्होंने सदस्यता ली है कि नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। हाँ, और खुद बलियावी का विरोध जेडीयू के अंदर कई नेताओं ने किया था। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना और केसी त्यागी जैसे नेता,
और केसी त्यागी जैसे नेता जो ना सिर्फ, देखिए केसी त्यागी की पकड़ बिहार में संगठन के रूप में मैं नहीं देखता हूं, वोट बैंक के रूप में मैं नहीं देखता हूं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो राष्ट्रीय छवि की जरूरत थी या दिल्ली में बैटिंग करने की जरूरत थी, जितना बढ़िया केसी त्यागी वक्ता है, आपने भी देखा होगा कि कई राष्ट्रीय चैनल में किस हिसाब से वो डिबेट करते हैं और जेडीयू के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में क्या जबरदस्त बैटिंग करते हैं, उन्हें दरकरार किया जाना। हालांकि केसी त्यागी का बयान ये भी आया है कि मैं 48 सालों से राजनीति में हूं और मैं खुद अब इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहता था। अब उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया है, क्योंकि राजनीति में एक्सक्यूज भी मायने रखता है, या फिर कोई और बात है। क्या वाकई केसी त्यागी से बात की गई है? अगर बात करके यह डिसीजन लिया गया है तब तो ठीक है, लेकिन केसी त्यागी की आगे की क्या भूमिका? कि जब देखिए, जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं तो केसी त्यागी की तो अभी की राजनीति को तो काफी लंबी बची हुई है। वही मैं कह रहा हूं कि वोट बैंक पे भले ही प्रभाव ना हो, लेकिन दिल्ली में बैटिंग करने के लिए केसी त्यागी से परफेक्ट नेता अभी जेडीयू के अंदर नहीं है। जिस तरह से डिफेंड करते थे नीतीश कुमार को या छवि बनाते थे कि हाँ प्रधानमंत्री के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। दूसरी बात, आपने बलियावी की बात की और मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए नीतीश कुमार का एक बयान याद कीजिए अभिषेक, जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है, सब धर्म की इज्जत है, सभी धर्मों का सम्मान है। जब बलियावी का बयान आया, तेजस्वी ने क्या बयान दिया कि कट्टरपंथ हम स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी धर्म में हम स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए बयान सब देता है, लेकिन डर जानते हैं अभिषेक, राजनीति के अंदर डर बहुत मायने रखता है। और ऊपर से ओवैसी का दौरा ने, आप एक तरह से कहिए कि बलियावी के लिए जीवन दान का काम किया है। अगर राजनीति के अंदर आप देखिए, और मैं सिर्फ ये डर सिर्फ जेडीयू के नीतीश कुमार या आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम पार्टियों में बात कर रहा हूं। आप देखिए ना, गिरिराज, याद होगा कि जब गिरिराज सिंह, जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी और गिरिराज सिंह यहाँ पे मंत्री थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, किस हिसाब से वो हिंदू धर्म के पक्ष में बैटिंग करते थे। कई बार जेडीयू के नेताओं की तरफ से मांग की गई, भैया कार्रवाई कीजिए। बीजेपी के जो नेता थे, जो नीतीश कुमार से के दोस्त थे या नीतीश कुमार के गुड बैंक ये में रहना चाहते थे, गुड बुक में रहना चाहते थे, वो गिरिराज सिंह के बयान की आलोचना करते थे, लेकिन बीजेपी ने कभी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका प्रमोशन करते गए। आज केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी को क्या डर था कि गिरिराज सिंह पे कार्रवाई, यानी हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैंने आपको टोक रहा हूँ, हो सकता है मैं सवाल भूल जाऊं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि गुलाम रसूल बलियावी के प्रमोशन को क्या इस एंगल से भी देखा जाए कि जिस तरीके से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीरों की एक फौज जो इकट्ठी होती जा रही है, जिससे जेडीयू लगातार, नीतीश कुमार लगातार असहज हो रहे हैं, तो गुलाम रसूल बलियावी जैसे बयानवीरों की जरूरत है जेडीयू को, ताकि पलटवार किया जा सके और पलटवार करने या करवाने के बाद पल्ला झाड़ा जा सके कि भाई तो उनकी तो आदत ही है, वो तो इसी के लिए जाने जाते हैं। देखिए हर पार्टी में ऐसे नेताओं की जरूरत होती है, जेडीयू में भी जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं थोड़ा इससे डिफर देखता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ओवैसी का दौरा और बलियावी का प्रमोशन, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बलियावी जैसे नेता को अगर हम प्रमोट करेंगे तो मुस्लिम वोट जो है हमारे पक्ष में आएगा। हालांकि होता ऐसा नहीं है। मैं वही कहा, आप देखिए ना भाई, सदन के अंदर न सिर्फ नीरज कुमार, सुनील सिंह, कई जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने चंद्रशेखर का विरोध किया ना, कहा उन पे कार्रवाई हो गई। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि चाहे टिकट वितरण की बात आएगी या प्रमोशन की बात आएगी, तो चंद्रशेखर का ना चाहते हुए भी तेजस्वी लालू को उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भैया ये तो लगातार बैटिंग कर रहा है और इसका प्रमोट कर देंगे तो हमारे पक्ष में ये वोट आ सकता है। जान रहे इसका फायदा नहीं है, इसका कहीं ना कहीं नुकसान है। पार्टी में दो खेमा बन जाता है, चाहे आप जेडीयू के अंदर बात करें या आरजेडी के अंदर बात करें। लेकिन लगता है कि ऐसे नेताओं को प्रमोट कर दे तो भैया पिछड़ा वोटर हमारे साथ आ जाएगा, मुस्लिम वोटर हमारे साथ आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूं, राजनीति के अंदर डर, ओबीसी की सियासत। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि बिहार सरकार ने कब ऐसा फैसला लिया था कि रमजान में 1 घंटे वाला जो मामला आया है, लेकिन आपने ये फैसला लिया तो भैया हिंदुओं के लिए भी ले सकते थे।
नवरात्र शुरू हो रहा है जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए चुनावी 2024 में लोकसभा है और 2025 में, और ये सब जो और देखिए ना तमाम जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। और अब आप बात कर रहे थे, देखिए नीतीश कुमार कहते हैं ना कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं। तो एक तो उदाहरण मिल गया कम्युनलिज्म वाला, बलियाबी का प्रमोशन, क्राइम। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आप दो इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, मैं इसमें चार इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूं। केसी त्यागी प्रधान महासचिव के पद से हटाया गया, बलियाबी को प्रधान महासचिव बनाया गया। उसके बाद धनंजय सिंह, यूपी के बाहुबली, उन्हें कमेटी में जगह मिली है। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार क्या क्राइम से समझौता करते हैं? बदल गए हैं नीतीश कुमार। भैया देखिए अभिषेक, मैं सीधे सीधे ये मानता हूं कि इलेक्शन जो होता है ना, चाहे वो मोदी हो, नीतीश हो, अखिलेश हो, लालू हो, तेजस्वी हो, चिराग हो, कोई भी हो, इवन बट देश के कोई भी नेता हो, उन्हें लगता है कि इससे हमारा फायदा हो, वो बदल जाते हैं। बड़े ही सार्वजनिक, मैं ये नहीं कहता हूं सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार बदल गए हैं कि वो क्राइम से समझौता कर ले, करप्शन से समझौता कर ले, कम्युनलिज्म से समझौता कर ले, लेकिन आरोप तो तीनों लग रहा है। आरजेडी के साथ जाने का मतलब करप्शन पे बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आपने करप्शन से समझौता कर लिया। सुशील मोदी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भैया ये मामला जो ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने उठाया था, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लांट है, आप उसी के लिए सरकार छोड़े थे। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हुए, फिर गठबंधन में चले गए थे, तो कहते हैं, आज कह रहे हैं कि नहीं भैया ये लोग दोषी नहीं है, जब हम आते हैं तब बीजेपी कार्रवाई करवाती है। करप्शन का आरोप लग गया, कम्युनलिज्म का उदाहरण बलियावी मिल गया, और तीसरा धनंजय सिंह जो बाहुबली हैं, उन्हें आप राष्ट्रीय कमेटी में जगह दे रहे हैं। तो फिर क्या माना जाए? मैं ये नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार बदल गए हैं, बल्कि ये है कि 2024 में और 2025 में जो इलेक्शन है, इसलिए तमाम संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। तमाम वो चीज हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी भाई राजनीतिक पार्टी चलाना है। गुलाम रसूल बलियावी को जो प्रमोशन मिला है 2024 के, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कि अब देखिए ना, ओवैसी हार्डकोर नेता है, मुस्लिमों के पक्ष में जमकर बयानबाजी करते हैं, वही बलियावी बिहार के अंदर कर रहे हैं। एक